पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कहा गया था निगरान वज़ीर आला के लिए, वो बात पीपल्स पार्टी ने नहीं मानी और उस वजह से अब इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें भी आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें भी चलती हैं कि कोई नैब के केसेस भी खुल सकते हैं। देखिए जी, बात ये है कि एक निगरान सेटअप होता है एंड इट हैज टू बी न्यूट्रल। वो आपका मेरा लगाया हुआ नहीं होता। तो ये जो सारी बातें हैं कि आसराइयाँ हैं, जिसे मैं तो गॉसिप कहती हूँ, ये इररेलेवेंट है। इस वक्त जो सबसे रेलेवेंट मामला है और जब सबसे अहम मामला और सीरियस मामला ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए और फ्री एंड फेयर होने चाहिए। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, लेकिन आप पर किसी पीपल्स पार्टी पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि निगरान सेटअप में किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना। बिल्कुल सारा जिस तरह आपने मुशावरत की अपोजिशन से, एमक्यूएम वगैरह से, तो उसके मुताबिक कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था सियासतदानों पर। प्रेशर की क्या बात होगी? निगरान सेटअप इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल सेटअप। उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन आके संभालना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर अपना एक किरदार अदा करना, जो कि काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो इसमें प्रेशर की या ना प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं है। ये कोई ठेका थोड़ी लेना है जो प्रेशर होगा कि इसको देना है उसको नहीं देना। दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यूट्रल। और ये वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होना है। उधर से कुछ नाम आए, इधर से कुछ नाम आए, एक म्यूचुअल नाम के ऊपर डिसीजन हुआ और उनको लगा दिया गया। शमीला साहिबा, इसके अलावा मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ है, अगर वो अपने वर्ड पर कायम रहते तो शायद सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती, तो वो तो आपको ब्लेम कर रहे हैं सारी सिचुएशन में। देखिए, ये जो ब्लेम गेम का जो मामला है ना, ये अब, और ये जो मट स्लिंगिंग का मामला है, ये अब अनफॉर्चुनेटली शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं। और पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक और न जाने सैकड़ों कारकुनान हमारे। तो पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलती है। हमारा मौक़िफ़ मुतालबा पहले भी 90 दिन में इलेक्शंस का था, आज भी है और हमेशा रहेगा, और उसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है और हम ना किसी मट स्लिंगिंग में पढ़ते हैं। जहाँ तक बात है CCI की, तो उसके अंदर हमें कहा गया था कि कोई नई सीट जो है वो उसका एडिशन नहीं हो रहा। तो अगर उसका एडिशन नहीं हो रहा तो फ्रेश डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। और बिलफर्ज अगर एक लम्हे के लिए सोच भी लेते हैं कि फ्रेश डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, तो भी आइन सबके ऊपर सबकत हासिल है उसको। और आइन ये कहता है कि असेंबलीज अगर अपने वक्त से पहले डिसॉल्व होंगी, जो कि हुई हैं, तो 90 दिन में इलेक्शंस होंगे, वरना 60 दिन के अंदर होंगे। और ये हमारा मौक़िफ़ है। हम आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं। इसके बरक्स कोई कुछ भी बोले नहीं बोले से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शमीला साहब, शुकूक बात इसलिए कि पहले 60 दिन से खुद 90 दिन तक जाने दिया असम्बलियाँ तहलील करके। 1-2 दिन पहले कोई वजह भी नहीं थी ऐसा सच कि जी कोई मेजॉरिटी जा रही है, कोई ख़तरा है। ये भी हो कोई 1 महीना पहले भी नहीं, 1-2 दिन पहले। और उसमें नज़र आया कि सिर्फ ये कि टाइम थोड़ा सा ले लिया जाए। उससे तो नज़र आया कि खुद ही 60 से चले 90 दिन। फिर डिलिमिटेशन का मामला, उस पर भी पीपल्स पार्टी एग्री करती चली गई। फिर इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकात हुई, वहाँ भी नज़र आया कि बहुत ज़्यादा इस पर कोई जोर नहीं दिया गया कि जल्द चाहिए। इसकी क्या वजह थी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 60 दिन में इलेक्शंस होते हैं, 90 दिन में, दोनों आईनी हैं। और हम शुरू से यही कह रहे हैं, अगर वक्त पे असेंबलियाँ डिसॉल्व होती तो 60 दिन, अगर एक आध दिन पहले हो गई जिस तरह हो गई तो 90 दिन। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गैर आईनी चीज कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन खुद जाने दिया ना जी, एक असेंबलियाँ तहलील करने का मकसद ये था कि 90 दिन तक एक सहूलत मिल जाए इलेक्शन कमीशन को। हाँ, अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात है, उससे कोई हर्ज नहीं है ना। मसला अब ये है कि 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन तो हो ना। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पा रहे तो 60 दिन में कहाँ से होते हैं? डिलिमिटेशन का मामला देखकर ऐसा लगता है ना, बॉल आप दूसरे की कोर्ट में हैंग देते हैं कि उसको एक बहाना मिल जाए। नहीं, वो देखें, वो बहाना बनाने वाले बहाना बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की जरूरत ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपकी इस वक्त जो जरूरत है वो इलेक्शंस है। एज आई सेड अर्लियर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और ये मुल्क आइन के तहत चलता है, इदारे आइन के तहत चलते हैं। और आइन 3 जगह पर वाज़े तौर पे ये कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने।
जी जी। इसके बाद तो किसी को किसी किस्म का कोई उभाम, कोई डिस्कशन, कोई डिलिबरेशन, कोई कंटेंशन होनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।